हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। सो आज हम बच्चों करने जा रहे हैं सीबीएसई का न्यूली लॉन्च्ड सैम्पल पेपर फॉर द सेशन 2021-2022 फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी सेक्शन ए ऑफ दिस पेपर जो कि सीबीएसई ने लॉन्च किया है। उसमें 20 क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16 क्वेश्चंस, बट मैं आपको 20 के 20 बताऊंगी और एक क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स। इजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए इस बोर्ड एग्जाम फॉर टर्म 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ढूंढना है लीस्ट कंपोजिट नंबर, वो होता है हमारा 4 और लीस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। पहले तो ये पता होना चाहिए एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 कितना होगा 4, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 2 विल बी 2। ठीक है, ये तो आपको पता ही एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या बोला, और रेशियो फाइंड करने के लिए, तो रेशियो फाइंड करनी है, पहले एलसीएम को रखना है और फिर एचसीएफ को रखना है, यानी कि रेशियो कितनी आई 2:1। आई रिपीट, सबसे पहले यहाँ पर लीस्ट कंपोजिट नंबर 4, लीस्ट प्राइम नंबर 2, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 4, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 2 इज 2। रेशियो फाइंड करनी है, एलसीएम को ऊपर रखना है और एचसीएफ को नीचे रखना है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये रियल नंबर्स में से आपका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में से। Next question number 2, value of k for which the lines 5x plus 7y is equal to 3 and this line coincide is। अब ये linear equations चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें राइट साइड पे हमेशा क्या बनाना होता है 0। दूसरी इक्वेशन का भी ऐसे करते हैं 15x plus 21y minus k is equal to 0। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होता है। यही होता है, इसमें से a1 b1 c1 निकल जाएगा, a2 b2 c2 निकल जाएगा। पुट करो वैल्यूज, 5/15 ये हो गया 7 b1 की वैल्यू, इधर 21 और इधर -3 और -k। तो हमें k की वैल्यू चाहिए, चाहे तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, वो आपकी विश है। मैं इन दोनों को ही कर देती हूँ सॉल्व। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7k इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 3। सो k इज इक्वल टू ये हो गया 21 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 7, 7 के टेबल पे कट गया, तो k की वैल्यू आ गई 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पर पहले हमें बनाकर देखना पड़ेगा। सो दिस इज, ये होता है हमारे पास नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये तो पता ही है आपको। यहाँ पर बोला गर्ल्स वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, लेट अस से वो यहाँ पर है, ईस्ट की तरफ उसने मूव करा 200 मीटर, यहाँ पहुँच गई। ठीक है, एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब ऊपर की तरफ 150 मीटर हमारा यहाँ पर हो गया, यहाँ पहुँच गई है वो। अब यहाँ से डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये ओरिजिन, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये लेकर ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो साफ सी बात है, ये पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि यहाँ भी 90 था तो यहाँ भी 90 डिग्री ही एंगल है। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल को नेम दे दो ABC, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया 40,000 और ये हो गया 22500। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 220 का स्क्वायर 400 होता है और 0 का 00 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 और 0 का 00 हो गया। इसको प्लस करोगे तो 62500 ये आ जाएगा AC स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 का होता है 25 और 00 का स्क्वायर रूट से निकलेगा 10। सो 250 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 एंड 32 सेंटीमीटर। तो आप फटाफट से क्या बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पर इसके डायगोनल्स गिवन है, यानी कि 2 डायगोनल्स है। डायगोनल 1 की वैल्यू है 24 और डायगोनल 2 की वैल्यू है 32 सेंटीमीटर। लेट अस नेम दिस रोम्बस ABCD और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, ठीक है। और डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज, एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, वो दोनों ही हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डायगोनल D1 जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। तो अगर मैं इसका हाफ करूँ, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, तो यहाँ पर डायगोनल 1 24 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाफ हो गया ना। और ये OB कितना हो जाएगा आपका, 32 का हाफ हो गया 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के इसकी साइड निकाल सकते हैं रोम्बस की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो साइड ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और इसका 256, टोटल हो गया 400। तो AB का रूट हो गया ये 20 सेंटीमीटर आ गया। मतलब इसकी जो साइड है वो सारी साइड्स क्या हैं, 20 सेंटीमीटर की हैं। बट हमें साइड नहीं निकालनी थी, हमें एल्टीट्यूड निकालना था। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एक ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना है 24 और डायगोनल 2 कितना है 32। कैंसिल आउट करेंगे, 2 16 24 इंटू 16 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया एरिया। अब एरिया जो है वो साइड इंटू एल्टीट्यूड भी इक्वल होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एरिया भी है, साइड ऑफ रोम्बस भी है, एल्टीट्यूड हम आराम से निकाल सकते हैं। सो एरिया क्या है आपका 384, साइड क्या है आपकी 20 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 384 डिवाइडेड बाय 20, इसको इधर ले आए, कटिंग कर दो 2 के टेबल पे, तो ये हो जाएगा 192, सो 19.2 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस। 2 फेयर कॉइन्स जब भी टॉस होते हैं तो हमारी सैंपल स्पेस होती है H H H T T H T T, ये हमारी सैंपल स्पेस होती है जब भी 2 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब होता है यहाँ पर एक तो हेड होना ही चाहिए, एक मतलब उससे कम भी हो सकता है, मतलब कोई हेड ना भी हो तो भी वो केस हमने लेना होता है। एट मोस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। एट मोस्ट का मतलब है एक तो होना ही चाहिए, एक से कम भी हो सकते हैं, और एटलीस्ट का मतलब होता है एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ एट मोस्ट पूछा है तो एक तो होना ही चाहिए, तो ये दोनों केस तो लेने ही लेने हैं। ना भी हो तो भी चलेगा, 0 भी हेड हो तो भी चलेगा। तो 3 केसेस लेंगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो फेवरेबल आउटकम 3 है, 1 2 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ट्रायंगल्स पे है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR if AM and PN are the altitudes of triangle ABC and PQR। तो लेट अस से ये हमारा ट्रायंगल ABC है और AM इसका एल्टीट्यूड है, और यहाँ पर PQR ट्रायंगल है और PN इसका एल्टीट्यूड है। हमें गिवन है AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर इज इतना 4:9, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर 4/9 गिवन है। तो मैं अगर AB बाय PQ निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 2/3, रूट कर दिया ना, 4 का रूट 2 और हमारा PQ का रूट 9 का रूट हो गया 3, तो ये 2/3 आ गया। अब यहाँ पर साइड की रेशो क्या है 2:3 है, तो एल्टीट्यूड की भी वही होगी। सो हमारा आंसर क्या है इसका
2:3। हमें AM रेशो PN फाइंड करने के लिए बोला था, तो साइड की रेशो 2/3 है, तो एल्टीट्यूड वाली रेशो भी क्या होगी, सेम ही होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बाय यूजिंग ऑप्शंस पुट करके यहाँ पर, और दूसरा आइडेंटिटी यूज करके। मैं दोनों बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी पुट करूंगी, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो मैं कॉस की जगह पर डाल रही हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा यूजिंग आइडेंटिटी। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया इज इक्वल टू 2। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी, और ये 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर बीटा। ये 2 + 1 कितना हो गया, 3। ये 3 इधर जाके 3 से डिवाइड हो गया, तो बचा क्या, 1। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा 1 है, तो साइन बीटा 1 हो जाएगा। √1 इज 1 ओनली। अब 1 कौन से साइन की वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से चेक करेंगे तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है। सो यहाँ से बीटा आ गया 90 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा मेथड इसका क्या था कि आप बीटा की यह वैल्यू यहाँ पे डाल के देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे 90। यहाँ पहले आपने ऑप्शन ए चेक करना है, तो आप 0 डाल के देख लो। यहाँ पर मैं 90 जब डालूंगी तो ध्यान से देखो, 2 साइन स्क्वायर 90, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 90 क्या होता है, 0 का स्क्वायर, तो वो 2 के बराबर आ रहा है ना। 2 × 1 का स्क्वायर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना हो गया, 2। तो बीटा 90 इस तरह से करेक्ट आंसर है, बट मोस्ट एक्यूरेट वे यही है। आप इस तरह से इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। सबसे पहले तो ये जो डेसिमल हमें दिया गया है, अगर मैं इसका पॉइंट हटा भी लूँ, ना भी हटाऊँ, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो डिनोमिनेटर होती है उसमें किस तरह की एक्सपेंशन होती है, 2 की पावर और 5 की पावर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में ये पावर्स होंगी, 2 की पावर और 5 की पावर। तो चाहे मैं इसको निकाल के देखूं तो 1000 को जब मैं ब्रेक करूंगी तो वो 2 और 5 की पावर्स में ही ब्रेक होगा। तो इसकी डेसिमल हमारा प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपने देख कर ही बता देना है कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिनोमिनेटर में हमेशा ये चीज़ होती है, 2 के फैक्टर्स होते हैं और 5 के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आर कैसी लाइन्स है, ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर देखो, हम इसको ना कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर अगर ओरिजिन से चल रही हैं तो ये डिस्टेंस पे, ठीक है, तो यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और y इज इक्वल टू b, लेटर से ये डिस्टेंस b है और ये इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये लाइंस क्या हैं, हमारी इंटरसेक्टिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में से ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो a है हमारा पॉइंट -5,6 और b मान लेते हैं, या ओरिजिन को o मान लो, ठीक है, तो 0,0 होता है पॉइंट, है ना। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सो AO का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सो फॉर्मूला में पता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 0 - -5 + 5 हो गया, 0 - 6 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो वैसे स्किप भी कर सकते हो, सीधा आप -5 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो शॉर्टकट में। ठीक है। सो ये हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो टोटल करके आएगा √61। सो √61 यूनिट्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द ओरिजिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर a² गिवन है 23/25, तो a कैसा नंबर है। तो सबसे पहले a निकाल लेते हैं, यहाँ से रूट कर दो 23/25 का। तो 23 का तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है अंदर, 25 का हमें पता है 5 होता है।
सो ये नंबर मेरे पास बना √23/5 और √23 हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। कभी भी रूट के अंदर जब प्राइम नंबर आ जाए तो वो इर्रेशनल ही होता है, और नीचे चाहे आपका रैशनल नंबर है बट ये डिवीजन है तो इर्रेशनल डिवाइड बाय रैशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन, इर्रेशनल नंबर। ओके, देन इफ क्वेश्चन नंबर 12, इफ एलसीएम ऑफ x, 18, तो यहाँ पर दो नंबर्स हैं x और 18, एलसीएम 36 गिवन है, एचसीएफ 2 गिवन है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ कितना है? 2, एलसीएम कितना है? 36, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं? x और 18। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, सीधे ही आप काट भी सकते हो, 18 वन जा 18, 2 जा 36, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायंगल ABC में राइट एंगल एट B, सो हम ट्रायंगल ड्रॉ करके देखेंगे। दिस इज राइट एंगल B, दिस इज A एंड दिस इज C। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। tan A √3 है, सो tan A गिवन है √3/1 कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। सो tan का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद अगर देखा जाए तो दिस इज अवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज अवर बेस। ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर है हमारा √3 और बेस है हमारा 1। तो पहले तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कैसे कैलकुलेट होगा? by using Pythagoras theorem, so AC square is equal to √3 square plus 1 का square, 3 plus 1 4, तो ये रूट हो गया, तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 2। पहले तो तीनों चीज़ें निकाल ली हमने, मतलब ये एक चीज़, दो चीज़ गिवन थी, तीसरी चीज़ हमने निकाल ली। अब क्या फाइंड करना है? cos A cos C sin A sin C, तो फटाफट से cos A फाइंड करते हैं। सो cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो बेस क्या है आपका? ए एंगल हमारा नीचे ही है तो सिंपल चलेगा। बेस क्या है? 1, हाइपोटेन्यूज क्या है? 2। अब निकालना है cos C। cos C फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर एंगल कहाँ है? C ऊपर है, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाता है? बेस। बेस क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है, ये ऐसे टिल्ट हो जाता है ट्रायंगल, है ना। तो इसमें हम बेस जो है वो परपेंडिकुलर लेंगे क्योंकि एंगल ऊपर है, तो हमारे पास ये आ गया बेस √3 और हाइपोटेन्यूज 2। देन साइन ए एंगल नीचे है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या है? √2 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी एंगल कहाँ है? ऊपर है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस। तो बेस क्या है आपका? 1, तो 1/2। अब वैल्यू पुट करो, 1/2 इंटू √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू √3/2 इंटू 1/2, दोनों इक्वली लग रहे हैं। सो √3/4 माइनस √3/4, आंसर इज 0। ज़्यादातर ऐसे वाले क्वेश्चंस में आंसर 0 होता है या 1 होता है, इस तरह का ही आंसर होता है। ज़्यादातर 0 होता है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एंगल्स गिवन है ट्रायंगल ABC के 1:1:2 में। ठीक है, तो हम छोटे होते करते होते थे ना, 1:1:2 में गिवन है, तो मान लेते हैं कि ये x है, तो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल ABC, सो A हो गया x, B का भी एंगल x और C का 2x, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना है? 180 डिग्री, ये तो हमें पता है ना। सो ये हो गया टोटल 180, 4x इज इक्वल टू 180, सो 180 डिवाइडेड बाय 4, x आ गया 45, यानी कि यहाँ से एंगल A आया 45, B आया 45 और जो C है वो कितना आया? 90। ठीक है, ये हो गया। उसने बोला भी था कि लार्जेस्ट एंगल जो है वो C एंगल है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट A को सीकेंट B माइनस tan A डिवाइडेड बाई cot B। अब हमें सारे एंगल्स पता चल गए हैं, तो सीकेंट A मतलब 45 को सीकेंट B यानी कि हमारा 45 को सीकेंट 45, tan A tan 45 और cot B यानी कि cot 45। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी ABC के एंगल्स की।
सीकेंट 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से √2 को सीकेंट 45 की भी √2 माइनस टैन 45 की 1 कॉट 45 की भी 1, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहले यहाँ से हमने एंगल्स निकाले, एंगल्स यहाँ पर पुट करें और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यूज देके पुट करके आंसर को निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर। तो हमें गिवन है कि रेडियस 0.7 मीटर है और डिस्टेंस कितना कवर्ड है 176 मीटर। अब जब भी इस तरह से डिस्टेंस की बात आती तो वहाँ सरकमफ्रेंस हमने लेना ही लेना है, और यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया है 176, 2πr लगाएंगे यहाँ पर, वैल्यूज पुट करो, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 0.7 है ना, ये आ गया आपके पास। ये 7 और 10 को उठा के ऊपर ले जाओ, फिर कटिंग कर दो, 7 × 10 और नीचे आ गया 2 × 22 × 7। अब यहाँ पर सारी आपकी कैंसिलेशन हो गई। यहाँ से सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल, 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करो, 2 8 = 16, 2 8 = 16 है ना, तो 88 पे कट गया, 22 1 = 22 4 = सो 4 10 = 40। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 40। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। ट्रायंगल्स पे ये दोनों क्वेश्चन हमारे बेस्ड हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। ABC ट्रायंगल इज सच दैट AB3 BC2। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बना कर ही देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। ट्रायंगल ABC है तो AB आपकी 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, CA 2.5 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारा ट्रायंगल है DEF, और ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसमें EF आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, बाकी 2 साइड्स आपको गिवन नहीं है, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दोनों ही बता देती हूँ आपको। सबसे पहला तरीका, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इस तरह से प्रोपोर्शनल होंगी, AB/DE, BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। मैंने यहाँ से लिखा है AB/DE, BC/EF, AC/DF, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट करो, AB की 3 है, DE की फाइंड करनी है, ठीक है, BC की 2 है, EF की 4 है, और यहाँ से AC की 2.5 है और DF हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं पहले इसको सॉल्व करूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, सो ये हो जाएगा 2DE इज इक्वल टू 4 3 = 12, सो DE आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया कि ये 6 सेंटीमीटर है। वैसे आप अगर नहीं भी सॉल्व करना चाहते तब भी आपको पता लग जाएगा, ये 2 है तो ये 4 है, तो डबल ही आ रही है आंसर, तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप करके देख लेना, ये 5 सेंटीमीटर ही आएगी, 2.5 का डबल 5 सेंटीमीटर। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2DF इज इक्वल टू 4 × 2.5 10 रह जाएगा, सो DF आ गया यहाँ से 5, ठीक है ना। तो आप जब MCQs करते हो तो ऐसी चीज़ों को दिमाग में रखा करो, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो DE आ गई 6, DF आ गया 5। तो पेरीमीटर क्या बोला था मैंने, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो 6 + 5 11, 11 + 4 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे किया, 6 + 5 + 4, ये इसका पेरीमीटर है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और तरीका है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यहाँ बता रही हूँ। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दोनों बराबर हैं। इसकी कौन सी साइड गिवन है, मैं BC और EF, इसकी मैं BC ले सकती हूँ और इसकी मैं EF ले सकती हूँ, ठीक है।
अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तीनों को प्लस कर दो, 3 + 2 5, 5 + 2.5 7.5, ठीक है। और पेरीमीटर मुझे इसका फाइंड करना है ट्रायंगल DEF का। BC साइड कितनी है 2 और ये कितनी है 4, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज 7.5 × 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी आप चाहे कैलकुलेशंस कर सकते हैं और चाहे इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिगर इफ DE इज पैरेलल टू BC। अब यहाँ पर DE पैरेलल टू BC गिवन है, AD गिवन था 4, AD 3 गिवन था, BD 4 सेंटीमीटर और BC 14 सेंटीमीटर। आपको ये DE फाइंड करना है तो मैंने इसको मान लिया X, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, हमने साइड्स वही लेनी है ना जो इसमें इंक्लूडेड है, तो मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्योंकि DE मुझे फाइंड करना है और BC की वैल्यू मुझे गिवन है, इसलिए ट्रायंगल ABC लूँगी। तो मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करूँगी। अब ये एज MCQ पेपर है ना, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में भी सोच सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। वो कैसे सिमिलर है वो भी मैं बता रही हूँ आपको। देखो, सबसे पहले दोनों में एंगल A कॉमन है, सो पहला रीज़न हो गया कि एंगल A क्या है, कॉमन है, ठीक है। और दूसरा रीज़न, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये एंगल 1 और 2 जो हैं वो क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसलिए बाय AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर है। आप इस पे BPT लगा सकते हैं, इसकी साइड लो AD ले लोगे, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल की AB यही आएगा, इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल की DE और इस वाले ट्रायंगल की BC। ये मैंने बाय BPT लिखा है। AD की वैल्यू कितनी है 3, AB की वैल्यू कितनी है, ये पूरा 3 + 4 कितना हो गया 7, ठीक है। DE की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, मैंने X मानी थी, BC की वैल्यू 14 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 14/7, इसको मत क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 को ऐसे ही रहने दो, X इधर ही रहने दो, 7 × 2 = 14, तो X आ गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर है 4 tan β = 3। अब यहाँ पर मैं tan β की वैल्यू निकाल रही हूँ, दैट इज 3/4। अब 4 sin β - 3 cos β, 4 sin β + 3 cos β, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पर इस साइन को tan में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इस पूरे को cos से डिवाइड कर दूँ तो ये cos से कैंसिल हो जाएगा और sin बाय cos tan बन जाएगा। तो tan की वैल्यू मेरे पास है तो यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रही हूँ बाय tan β, ठीक है, डिवाइड कर रही हूँ tan β से। तो ये हो जाएगा 4 sin बाय cos हो जाएगा tan β, ठीक है, और ये cos कट जाएगा, 3 रह जाएगा अकेला, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 4 tan β + 3। आपको रीज़न पता चल गया होगा अब कि मैंने ऐसा क्यों किया। tan की वैल्यू मेरे पास है तो साइन को मैं उसमें चेंज कर सकती हूँ, तो sin/cos tan होता है, तो इस पूरी इक्वेशन को cos β से डिवाइड कर दो। ओके, अब वैल्यू पुट करो, 4 tan β 4 × 3/4 - 3, नीचे भी पुट करो 4 × 3/4, 4 4 कैंसिल, 3 - 3 0, डिवाइडेड बाई ये प्लस था, 3 + 3 6, तो 0/6 इज 0। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड पे 2 था तो पहले यहाँ पर 0 बनाया, 2 को लेफ्ट साइड पे ले आए, A1 B1 C1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब सेकंड इक्वेशन कैन बी, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपने इसको ऑप्शंस में से ज़रूर चेक करना है, ठीक है। वैसे बनानी मुश्किल होती है तो इससे बेटर कि आप ऑप्शंस में से चेक कर लें। यहाँ पर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 की रेशियो सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में A1 B1 C1 की वैल्यू तो गिवन है, ऑप्शंस में से हम ढूंढेंगे कि A2 B2 C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए तब ये तीनों बराबर आए, ठीक है। स्टार्टिंग विद ऑप्शन नंबर A, फर्स्ट ऑप्शन करके दिखा रही हूँ, बाकी ओरल करेंगे हम। -5/10, ठीक है, ये हो जाएगा -1/2,
नेक्स्ट 7/14 ये हो गया 1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका नहीं है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन -5/-10 कितना हो गया 1/2, 7/-14 कितना हो गया -1/2। ठीक है, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है, फर्स्ट ये वाला ऑप्शन भी नहीं करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन -5/-10 1/2, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 7/14 भी 1/2 होता है, ये दोनों तो बराबर आ गए। तीसरा भी चेक करो, -2/4 ये क्या हो गया -1/2, ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, सो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो बचता तो वैसे डी ऑप्शन ही है बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं। पहले इस इक्वेशन को ठीक करके लिखो, 10x - 14y + 4 = 0। अब सॉल्व करो, -5/10 ये हो गया -1/2, नेक्स्ट 7/-14 ये हो गया -1/2, देन -2/4 ये भी हो गया -1/2, तीनों में -1/2 आ रहा है, तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इस तरह से आपको इसको ऑप्शंस में से चेक करना है। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 20, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 26। What is the probability that it is a letter of the word mathematics? अब मैथमेटिक्स में बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो छोड़ के बाकी सारे काउंट करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं, MATHE, M रिपीट हो गया दोबारा, ये नहीं लेंगे, A भी रिपीट हो गया, ये भी नहीं लेंगे, T भी नहीं लेंगे। ठीक है, मैट और मैट पूरा रिपीट हो गया, I ले लेते हैं, देन C, देन S। ठीक है, तो कितने वर्ड्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स, वर्ड्स नहीं सॉरी लेटर्स। ठीक है, तो ये कितने हो गए 8, सो 8/26। इसकी कैंसिलेशन हो सकती है 2 के टेबल पे, 2 4s 2 13s, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4/13। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी सेक्शन बी और साथ ही साथ कोशिश करूंगी केस स्टडीज भी कवर करने की। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।